Hi guys, this is Babu Rana. You are watching Mailbox. माशाल्लाह। Thank you. सीरियसली Thank you. जिन्नी बारिश हुई है थोड़ा जिहा ते असर होना सी। You shut up. नहीं बब्बू, ये स्टार्ट कर दिया कि अभी प्रैक्टिस कर रहे हो? मैं डॉक्टर साहब प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस मामले में। थोड़ा सा मैंने कहा अंग्रेजी को भी हाथ डालना चाहिए, कितने भी पेचा पे। खुसरा क्यों आ रहा है बीच में आपके, ये क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी का भी हाथ डालना चाहिए, किसी वक्त भी फंक्शन मिल सकता है मुझे वॉचिंग। पढ़ी लिखी फैमिली ਦਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਪਵੇ ਵਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, ये आफ्ताब साहब ना यहाँ रख के खारिज नहीं करते, तो खुरक कर रहा है बकायदा। मेरे यहाँ पे छोटा सा दाना इसलिए खारिश होती है। आपने चुप रहना चाहिए। बब्बू स्क्रीन पे तो ना करो। ओए पसमानदगी दस रहे हो। I have Aftab Iqbal साहब and with my team. आई हैव आफ्ताब इकबाल। बेटा आप कहें आई हैव आफ्ताब इकबाल साहब एंड हिज टीम। I have Aftab Iqbal साहब and this team. And his team, उनकी टीम, His team. तने पता टोटल टाइम मेलबॉक्स का है ना। I have Aftab Iqbal and his team. Hello sir, how are you? आई एम गुड। And what do you do? ਇਹਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੁਣ सिर्फ ਤੁਸੀਂ बोलनी है। कॉमेडी करने के लिए अब तुम्हें अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ेगा। ना करो यार। बंदर के हाथ। Don't laugh please. My उनकी बात सुने। डॉक्टर साहब कुछ बोल रही थी, जी, उन्होंने कहा था बंदर के हाथ माचिस आ गई। सर पहले सवाल की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं अपने फॉर्मेट पे। पहला सवाल है कि कसौटी में जो आप पहले शख्सियत कर चुके होते हैं वो दोबारा ना किया करें, वो तो आपके लिए बहुत आसान होगी। हरगिज़ आसान नहीं होती, अलबत्ता एक चीज़ हमें करनी चाहिए, ये मैं सजेस्ट करूँगा कमेटी को, इस पे गौर करें कि हम जो शख्सियत कर चुके होते हैं उसको मेंशन ना करवाया करें कि जी पहले हो चुकी है। आपने ही शर्त रखी हुई थी इसलिए हम मेंशन करते हैं। उससे काम उससे आसान हो जाता है, वो ना किया करें। और रिपीट हम यूजली इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे जो चैलेंजर होते हैं, ये इसलिए नहीं करते कि पर्सनालिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए करते हैं कि हमारे चैलेंजर अगर कुछ लेकर आते हैं तो फिर वो अक्सर बज़िद होते हैं, वो कहते हैं हमने और कुछ नहीं करनी, तो इसलिए फिर हमें करनी पड़ती है, कभी कभी उनकी बात माननी पड़ती। चलें, बहरहाल ये कि आइंदा ये याद रखिए कि हमने डिस्क्लोज़ नहीं करना कि हम ये शख्सियत कर चुके हैं। डॉक्टर साहब आप सॉरी करें क्योंकि ऑल इन ऑल आप हैं इस शो की कसौटी की। इसमें सॉरी की क्या बात है, एक रूल सेट था, अब हमने दोबारा चेंज कर लिया। ये लाजिम नहीं पुन्नू कि हर किसी के बाद आपने बोलना है। ये मेल बॉक्स है, इसका होस्ट मैं हूँ, और कोशिश करें कि ज़्यादातर अपनी चूंच बंद रखो। ਤੁਹਾਨੂੰ पता मेरा भरा 7 को लफ्ज ले आए सी कितों चुके बी सी जेड, वो शुरू तो बोल रहे थे कोई चुइयां ते आ गया। देखा वही बात, हर बात का जवाब नहीं देते। मैंने अगला सवाल पता नहीं किवें याद कीता है। चलो छड्डो बब्बू साहब, ਤੁਸੀਂ कवाली शुरू अपना होस्टिंग शुरू करो। सर सवाल है कि सरदार कमाल साहब ने आपके साथ बहुत काम किया और बड़े बड़े अच्छे कैरेक्टर भी उन्होंने निभाए। आपका पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है? वो जो खान बनता था ना अफगानी, वो बला का परफॉर्मर था। और ये भी हकीकत है कि मैंने थिएट्रिकल्स में जितना कुछ थिएटर देख रखा है बहुत थोड़ा देखा है, और ये जन्म जन्म की मैली चादर भी मैंने सिर्फ एक छोटा सा उसका सेगमेंट देखा था, और मैं हैरान रह गया था कि कोई शख्स इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी दे सकता है। और उसमें मुझे सरदार कमाल ने बहुत इम्प्रेस किया था। बहुत यंग था, जस्ट लाइक अ बॉय एंड फुल ऑफ लाइफ, वेरी फ्रिस्की एंड एजाइल। बड़ा शानदार इसने परफॉर्म किया था। और मेरे पास जावेद डंडा का रोल भी उसने बड़ा अच्छा किया है, जो थानेदार बना था, ब्यूटीफुल। फिर मेरे पास हकीम साहब भी, वो अपने ऊपर वो सवार कर लेता था ना, वो कैरेक्टर के अंदर आ जाए। बेसिकली फिल्म स्टार था वो, तो वो अपने अंदर वो कैफियत तारी कर लेता था। लाइनें वाइनें को बहुत ज़्यादा बड़ी शानदार वो नहीं देता था, ये उसका काम नहीं था, लेकिन जो उसे बताया जाए उसके अंदर आकर फिर वो बहुत अच्छा खेलता था। पैरामीटर्स तय करना उस जैसे बंदे के लिए बहुत ज़रूरी था। उसने देवदास में बहुत इम्प्रेस किया था मुझे, बहुत इम्प्रेस। उसकी पैरोडी की जब कमाल की थी। जैसे ही अकरम साहब के साथ बड़ा टाइम गुजरा सरदार कमाल साहब का। जी ये ਸਾਡੇ ਲਈ तो एक ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ऐसा ही ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। राशिद कमाल तो बाकायदा शागिर्द उनके।
ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠੇ ਖਾਧਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मेरी बेशुमार यादें, बड़ी दिलचस्प बातें, बड़ी बड़ी मज़ेदार बातें। बहुत से लोग जानते हैं कि ख़बरनाक की टीम जब मैं वज़ा कर रहा था इसमें बदर ख़ान ने मुझे बहुत हेल्प की थी। तो जो इब्तदाई लोग बुलाए उनमें से अमानुल्लाह साहब के बाद शायद सर फहरिस्त यही थे। प्रॉब्लम ये हुई कि इनके आने जाने, क्योंकि ये कम्यूट कर रहे थे 2 स्टेशंस के बीच, मुझे नहीं याद अब कहाँ कहाँ, तो ये ड्रामा कर रहे थे। तो उनका कहना था जी मैं पहुँच जाया करूँगा। तो मैंने भी कहा ऑल राइट, लेकिन फिर वो चैनल वालों ने एतराज़ किया जी कह देते हैं आर्टिस्ट लेकिन पहुंच नहीं सकते, फिर प्रॉब्लम होती है, फिर हमें उनके मुताबिक चलना पड़ता है, तो आप उनसे कहिए कि ड्रामा आउट ऑफ टाउन जो है वो छोड़ दें। तो वो फिर उन्होंने पसो पेश की, मैंने भी फिर माजरत कर ली, लेकिन फिर अल्लाह ने हमें ख़बरदार में मिलवा दिया। हम इकट्ठे काफ़ी काम करते रहे। उसके बाद फिर चल सो चल बहुत सारे इवन ख़बरहार में उन्होंने कर रखा है मेरे साथ। लेकिन जो दिलचस्प याद उनके साथ वाबस्ता है वो उन दिनों की है जब मैं टीवी शो नहीं करता था। अभी मैंने कुछ भी कोई ऐसा सिलसिला नहीं, मैं सिर्फ कॉलम लिखता था और टीवी ड्रामास डायरेक्ट करता था। ड्रामा लिखता भी था, डायरेक्ट भी करता था। मैंने उस वक्त तक नकाब कर लिया था, धुंध कर लिया था, और गालिबन वारदात के दिनों में मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो कोई एक सेंटर है जो वहदत रोड पे आसिफ सेंटर के पता नहीं क्या, इब्रार सेंटर इब्रार सेंटर के सामने हमारा ऑफिस होता था, उनका शायद ख्वाजा सेंटर में था। ठीक ठीक ठीक। तो सड़क के पार हमारे ऑफिसेस थे, तो मेल मुलाकात हो जाती थी। एक मर्तबा वो किसी मुलाजिम से नाराज़ थे, बड़े शाकी थे उसके, तो वो दुखी होकर बाहर निकला और बस सोच रहा था इधर उधर जाने को, मेरे ऑफिस आ गया। तो मुझे कहने लगा जी मैं और कहीं नहीं जा सकता, तो आप बताएं मैं क्या करूं। तो मैंने कहा यार तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए, तुम उनके बड़े चहेते हो, तुम मेरे पास रहो, जब वो कहेंगे तो फिर उनके पास चले जाना, मैं तुम्हारी सिफारिश भी करूंगा इन द मीन टाइम। मैंने कहा भी उन्हें, तो उनका फ़िलहाल इसे अपने पास रखें, ये बदतमीज़ है, ये है ये वो, इसकी वजह से मेरा बड़ा नुकसान हुआ। अब लेकिन लाड प्यार में कह रहे थे। अब वो मुलाजिम घर तो आ गया मेरे, मैंने उसे बहुत सारे काम भी बता दिए। वो 24 घंटे सोया रहता था। आप यकीन करें कि वो इतना सोता था, पता नहीं वो खाने के लिए कैसे उठ जाता था। और उसका नाम पता है क्या था? जी चौकस। ये चौकस तो को भी रहा है। हाँ, ये चौकस जो है ना, ये वही। तो इसने बड़ी खिदमत कर रखी है उनकी, तो अल्टीमेटली ये वापस उनके पास चला गया। फिर चौकस दे तो मोबाइल गुआच गया सरदार कमाल साहब का, ते कहंदे किथे फोन, कहंदे उस्ताद जी गुआच गया, कहंदे तू फिर चौकस है। तू कहा चौकस है, फोन ही गुआता है। बड़े अच्छे इंसान सन। शाहज़ेब भाई आप भी माशाल्लाह रूममेट भी रहे उनके साथ। जी मैं जो लाहौर आया तो मैं तकरीबन 12 तो 15 साल सरदार साहब के नाल रहा। वाह। तो बड़ा शरफ है मेरे लिए, बहुत कुछ उन्होंने को सीखा। बड़े शफीक और प्यारे इंसान सन, वाहद फनकार सन। मेरा ख्याल है शायद अगों भी ना कोई फनकार ऐसा हो कि जिन्हें जिंदगी किसी की बुराई नहीं की, बखीली नहीं की, और पूरी फील्ड किसी ने भी उन्होंने नहीं की। ऐसा ही है सर। अगला कमेंट है कि हमारे यहाँ हर शख्स ही डॉक्टर फॉस्टस बना हुआ है। एक मशवरा है कि अपने प्रोग्राम में इस कहानी को भी डिस्कस करें किसी दिन। बब्बू पहले तो ये बताओ कि तुम्हें डॉक्टर फॉस्टस याद है ना? हमने कर रखा है एक दफा। जी जी मुझे याद है, बड़ा खबीस जिया करैक्टर सी वो। जी डॉक्टर फॉस्टस, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ अक्सरियत अब ऐसे लोगों की हैं जो अपनी रूह शैतान को बेच देते हैं, क्योंकि बड़ा आसान काम है, मुसीबतों से जान छूटती है, ज़िंदगी बड़ी सहल हो जाती है। तो डॉक्टर फॉस्टस करेंगे किसी दिन इंशाल्लाह, ज़रा कोरम पूरा हो ले तो फिर डॉक्टर फॉस्टस बनाएंगे। तो ये ड्रामा है शायद। हाँ जी, क्रिस्टोफर मार्लो का बड़ा मशहूर डॉक्टर फॉस्टस। वो है ना कि जो ज़िद लगा लेता है शैतान की तरह अल्लाह ताला के साथ कि मुझे तुमने 24 साल गुनाह करने देना है, मैं टिका के गुनाह करूँगा अपनी मर्ज़ी से, जो जलालतें गलास्तें मैं कर सका मैं करूँगा, तुमने मुझे मना नहीं करना, मुझे ख़त्म नहीं करना, 24 साल मुझे दो, मैं 24 साल में ये सब कुछ करूँगा। तो 24 साल का अरसा उसे कुछ नहीं कहा जाता। 24 साल के बाद फिर उसका अंजाम इस कदर दर्दनाक होता है, इस कदर भयानक होता है। और यकीन करें
हर डॉक्टर फॉस्टस का अंजाम ऐसा ही होता है। बाज़ औक़ात हमें नज़र नहीं आता, लेकिन वो जो झेल रहा होता है ना, असल इसका विटनेस वो है। अगर ये किस्सा सुनाए तो इसका असल रावी वो है, क्योंकि उसके ऊपर ये बीत रही होती है। ये मुमकिन नहीं है कि आप डॉक्टर फॉस्टस रहें और दुनिया से जाते वक्त आप अपना अंजाम यहाँ ना देखें, क्योंकि ऊपर तो आपका अंजाम बदतरीन होगा, आप यहाँ भी देख के जाते हैं। सर अगला कमेंट है कि फैज साहब की गजल है रकीब से, उसके चंद अशार अगर आप सुना। नज़्म है भाई, ये नज़्म है, गजल नहीं है। किसी दिन सुनाऊंगा मैं। ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਦਾੜ ਕਢਾਈ ਭਾਜੀ। दाड़ कढ़ाई शेर खाना वा के सुनावना की अच्छा, आप लोगों को शायद पता नहीं कि इस शो में कुछ काटा नहीं जाता, इसलिए सोच समझ के बात करनी है। ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚ ਫਲਾਪ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। सर ये आपको परेशानी होनी चाहिए क्योंकि आप होस्ट कर रहे हैं, हम तो प्राउड हैं। क्या है? प्राउड होता है, लोग होते हैं सामने जो प्लीज ऑडियंस यार क्वाइट भुला ना देना, ਭਾਵੇਂ 2 को इरशाद हो दे, ਉਹਨਾਂ ਦੀ भी पूरी हो जाएगी। 2 को इरशाद। नज़्म है रकीब से। आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था। जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया, हमने दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। वाह जी वाह, क्या बात। क्या बात। ਮੂੰਹ ਹੀ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਣੀਏ। ये आपको चाहिए था, आप याद करके बैठते यहाँ पे। ये जो आपको कुर्सी चेयर मिली है इसकी आप हया करें। देखें कुर्सी का भी वही मतलब है और चेयर का भी, ये होते लफ्ज की अल्ट्रेशन करनी आती है, होना चाहिए। ये जरूरी इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स कहते हैं, शायद तुम्हें इस बात का नहीं सॉरी, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, इकोनॉमी और वर्ल्ड। वेरी गुड। जब आपको इस बात की समझ कुर्बे क़यामत देखिए। यस यस। तो अबू कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ਲੱਭਦਾ शुक्रिया। ਫਿਰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਫਲੈਂਕ ਤੇ ਭਾਣ ਬੱਬੂ ਹੈ। हाँ जी हाँ जी, बैठे ने पहले बदतमीजी कर लेंदा, एकदम याद आਉਂਦਾ ਭਾਣ ਨੇ, फिर इन्हें ते ਭਾਣ ला देंदा। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस बब्बू, आपने बड़ी अच्छी फ्रेज बोली है, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं अब थोड़े थोड़े लफ्ज झाड़ रहा हूँ जो 8 महीने पहले भूल गए थे, उनको वापस ला रहा हूँ। साइमा, क्या गाना सुना रही हैं आप? मैं सर की इजाज़त से सितारों मेरी रातों के सहारों। वाह वाह बहिश्त ए हमीद जी। सितारों वाह वाह सितारों आहा। मेरी रातों के सहारों, सितारों मेरी रातों के सहारों, मोहब्बत की चमकती यादगारों, वाह वाह सितारों मेरी रातों के सहारों, न जाने मुझको नींद आए ना आए, आहा। न जाने मुझको नींद आए ना आए, तुम्हें आराम कर लो बेकरारों, वाह वाह। सितारों मेरी रातों के सहारों, मोहब्बत की चमकती यादगारों, सितारों मेरी रातों के सहारों। खातिन हज़रात, ये था आज का मेल बॉक्स। अब चलते हैं ब्लूपर्स की तरफ। हैप्पी वॉचिंग। ओए तुम दोनों डरो उस वक्त से डरो जब इस कौम के हाथ में कोई चीज आ जानी है, फिर तुम होगे और तुम फिर कौम होगी और तुम्हारी पुटपुड़ियां होंगी। पुटपुड़ियां होंगी। ओए डरो उस वक्त से कि जब कौम के चीज में कोई हाथ
कौम के हाथ में कोई चीज कुछ भी नहीं किया अंतरे ने। नहीं तो आपके बच्चे भी इसी तरह के ही हैं। बच्चा होया किदों मेरे कोई? ओए बच्चा तो है ही कोई नहीं। अंतरा कहंदा सी लाइना ला देंगे, लाइना ला देंगे बच्चों की। हाँ जी, नहीं बाद चो आटे दियां लातियां 12 किलोमीटर की लैन, 12 किलोमीटर की लैन। इस महंगाई बच्चियां दी लैन लाई है या आटे दी लाई है? नहीं रहने दे पिक्की। अजय तुसी पूरी सुनी नहीं आदत